लड़कियों अलर्ट हो जाओ यार। आपकी सेफ्टी के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको खुद को लेना पड़ेगा। क्या सही है क्या गलत वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, सिंगल हो, लिविंग में हो, ये वीडियो सभी के लिए एक अलर्ट होने वाला है। और मैं इसमें जो भी बताऊंगी वो टिप्स सारे के सारे आपके काम में आएंगे। और मेरे ख्याल से तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ योर विश, मैं कोई फोर्स नहीं करूँगी कि आप पूरा का पूरा देखो, बट हाँ मैं इतना ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ये आप ही के काम में आएगा अगर आप पूरा अच्छे से जो भी मैं देती हूँ टिप्स, अगर आप उनको पहले से माइंड में रखो अपने। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू फ्री वर्ड, नमस्ते। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ क्या है वो इम्पोर्टेंट टिप्स। यार देखो, अभी जो बीच में एक बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कुल्हड़ पिज़्ज़ा वाला जो एमएमएस था, बहुत वायरल हुआ था। तो देखो पहले तो मुझे ना उस टॉपिक पे मैं नहीं सोच रही थी कि मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि सबका यार अपना ऑलरेडी वो चल ही रहा है इतना हर जगह ये सब कुछ, तो मन भी नहीं करता ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी लेने का। लेकिन मुझे ना उस चीज़ से बस एक चीज़ मुझे लगा कि ये इस इंसिडेंट से ना हम लोग कितना ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं और हम कैसे एकदम से अलर्ट रह सकते हैं आगे आने वाले टाइम में कि हाँ ऐसी चीज़ें दोबारा से ना हो, किसी के भी साथ ना हो। तो यार देखो, फर्स्ट थिंग आप हमेशा याद रखना, अगर आप मैरिड हो तो यार देखो ज़रूरत क्या है आपको, कोई भी आपके इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं या जो भी है आपका, जो भी आप इंटीमेट हो रहे हो, क्या ज़रूरत है उसको रिकॉर्ड करने की। आप ऐसा मतलब क्यों, अगर और चलो ठीक है आपने किया तो उसको देख के जो भी चीज़ें आप उसको डिलीट भी तो मार सकते हो, फ़ोन में सेव करके रखने का क्या मतलब है। और आजकल यार कितना होता है, फ़ोन चोरी हो गया, आपका डिस्प्ले टूट गया, ख़राब हो गया, तभी तो प्रिपेयर होने के लिए उसको शॉप पे देते हो ना, तो वो किसी के हाथ में भी चीज़ें जा सकती हैं। सो ये अगर आप सोच रहे हो कि फ़ोन आपका है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ है फ़ोन के अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही क्या है। ये सब काम तो लाइक उनके होते हैं ना कि जो बिल्कुल ही, जिनको लड़कियों की कोई वैल्यू ही नहीं है कि हाँ बस ठीक है उनको सिर्फ मज़े करने हैं, अपना एंजॉय करना है, तो ठीक है भाई, हुआ उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उस लड़की की लाइफ से। तो एक बार के लिए वो समझ में आता है कि चलो ठीक है, उनकी तो कोई बात करनी बेकार है। ऐसे लड़के भी बहुत है, ठीक है, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, बट हम बात कर रहे हैं मतलब हस्बैंड वाइफ की जो प्रॉपर रिलेशनशिप में है, तो क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ वाइफ भी मना कर सकती है हस्बैंड को। चलो ठीक है, पहली बात तो ये हस्बैंड को सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बाहर से कोई आई है, आज है कल नहीं रहेगी, या फिर कल दूसरी परसों तीसरी, बिल्कुल नहीं ना। वाइफ है, उसकी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त। सो एक इंसिडेंट जो भी हुआ था आप उसे खुद ही देख सकते हो, उन लोगों की फैमिली पे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। क्या वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी? ऐसा नहीं है नहीं होंगी, आगे जाके सब भूल जाते हैं। यही होता है कि चार लोग चार बातें करते हैं फिर भूल जाते हैं। सो कोई वो नहीं है, सब भूल जाएंगे, उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। थोड़े टाइम का उनके पास थोड़ा सा है ये जो ये पीरियड चल रहा है डिफिकल्ट, लेकिन करने की ज़रूरत क्या है रिकॉर्ड ये सब चीज़ें। ठीक है, सो जो भी मैरिड लोग हैं यार, आप लोग अगर ऐसा है कुछ भी तो ट्राई करना कि ये सब चीज़ें ना करी जाए। आप डिनाई कर दो, अगर वाइफ है या फिर हस्बैंड को खुद ही सोचना चाहिए, उसे खुद ही सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कोई भी डिवाइस सेफ नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, अगर आप वीडियो कॉल, ये गर्ल्स के लिए, ये बॉयफ्रेंड गर्ल्स के लिए भी है, लिविंग वालों के लिए, सबके लिए है ये एडवाइस। दूसरी बात, अगर आप वीडियो कॉल भी करते हो तो होता है ना कि अब शादी होने वाली है या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो होता है वीडियो कॉल कर रहे हो तो लड़के इस टाइप के की शो में दिस शो में डैट करके कुछ कर बोलते रहते हैं, है ना, जो भी चीज़ें होती हैं वो उससे भी अवेयर रहना। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, केसेस देखे हैं, उसमें क्या होता है ना, स्क्रीनशॉट्स आपके ले लेते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता, आप तो ट्रस्ट कर रहे हो अपने बंदे पर, उसने क्या करा, स्क्रीनशॉट लेकर आपका सेव कर लिया। आपकी शादी उससे हो गई, ठीक है, नहीं हुई तो उसका कुछ भी कर सकता है ना। तो अपनी सेफर साइड के लिए आपको करने की ज़रूरत क्या है। अगर बंदा आपसे प्यार करता है वो ऐसा बोलेगा ही क्यों, कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसा बोलने का। अगर आपका बंदा स्टिल आपको फोर्स करता है कि ये करो वो करो या ऐसे करो या ऐसी पिक्चर्स भेजो वैसी भेजो, तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप में, मतलब जो वो है, जो भी आपकी रिलेशनशिप है, आई थिंक वो फिर आपको डिजर्व ही नहीं करता है, या फिर वो सिर्फ टाइम पास वाली चल रही है, समझ में नहीं। क्योंकि कोई भी लड़का अगर प्यार करता होगा तो उसके लिए फर्स्ट थिंग आएगी उसकी बंदी की इज्जत, उसकी ऑब्वियसली उसको रिस्पेक्ट करेगा। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आगे जाके कभी इन केस खुदा ना खास्ता अगर लीक हो जाए पिक्चर्स या कोई दोस्त देख ले तो उसकी तो कुछ नहीं, जो लड़की की बदनामी होगी। वो बहुत सी लड़कियां इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती हैं कि वो कुछ गलत स्टेप भी उठा लेती हैं। सो यार प्लीज़, किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपका
बॉयफ्रेंड या हस्बैंड कोई भी हीर रांझा वाला भी हो, मजनू भी हो, स्टिल बोले कि नहीं नहीं नहीं, बस नहीं तो नहीं। ये आपकी सेफ्टी, मैंने जैसे पहले कहा था कि आपकी सेफ्टी सबसे पहले आपके खुद के हाथ में है। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए, उसके बाद ही आप दूसरों से हेल्प मांगोगे। अगर आप शेयर आप कर रहे हो, भेज रहे हो, उसके बाद कुछ होता है फिर ठीक है। अब एक समझ में या तो ये है ना, किसी ने समझाया नहीं, तो वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोगों को ये बात पहले से पता हो, तो आप एटलीस्ट अवेयर रहोगे। ये नहीं होगा कि हाँ पहले से हमें चीज़ पता नहीं थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इसलिए ये वीडियो था मेरा कि मैं एटलीस्ट अपनी सारी गर्ल्स को बताऊँ, और जो बॉयज़ अगर देख रहे हैं और अगर वो खुद ही इतने सेंसिबल हैं या फिर उनको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो खुद ही अपनी बंदी को, किसी भी बंदी को फोर्स नहीं करेंगे। किसी भी बंदी मतलब कि लाइक अपनी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो, कोई भी बंदा ऐसे नहीं करेगा। इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर बंदा सही होगा तो वो कभी भी ऐसे फोर्स नहीं करेगा। मतलब जो बंदा है वो आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं पिक्चर्स भेजो, तो आप सीधे सीधे यार कर लो। बोलता है कि मैं ब्रेकअप कर दूंगा या फिर ठीक है हाँ तू मुझसे प्यार नहीं करती, तो बोल दो हाँ मैं नहीं करती, हाँ तू कर ले ब्रेकअप, ठीक है। अगर तुझे ये चाहिए ना तो कर ले ब्रेकअप। इसका मतलब ना आप बच रहे हो उस बंदे से, आप बच रहे हो कि वो आपके लायक है ही नहीं। हो सकता है वो आगे जाके उन पिक्चर्स का कुछ मिसयूज़ करने वाला, और ऑब्वियसली वो टाइम पास कर रहे हो आपके साथ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो बोलता है कि तू मेरी नहीं बंदी नहीं है, मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि ये इमोशनल 2-3 चीज़ें होती है, तुमसे प्यार ही नहीं करती, तुम मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती, तो बोलो हाँ नहीं करती नहीं करती नहीं करती, जा। अगर तुझे भी सब चीज़ें ही चाहिए तो हमें नहीं करती, ठीक है। सिंपल सी बात है। अपनी चीज़ों के लिए ना देखो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा तो बहुत आता है कुछ, मतलब ठीक है लड़के तो यार मैं क्या ही बोलूँ। मैंने कहा ना कि जो सेंसिबल होंगे, जो अच्छे होंगे, वो ऐसी हरकतें करेंगे ही नहीं, ठीक है। और हम जो गर्ल्स होती हैं ना वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं, और होती हैं, मैक्सिमम सारी गर्ल्स इमोशनल होती हैं। ज़रा सा बंदे ने थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल किया कि हाँ भाई तुमसे ये नहीं करती, प्यार नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, मुझसे तो कोई प्यार नहीं, बस बंदी इमोशनली बस पिघल गई, हो गई सेट कि भाई हाँ ठीक है ये लो भेज दिया है। बिल्कुल नहीं यार, नहीं करती नहीं करती, यहाँ पे आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। चाहे वो कितना भी करे, आप कितना भी प्यार करती हो, वो आपसे बात ना करे, ना कर, तू भाड़ में जा, लेकिन ये आपके लिए ना आगे के लिए सही रहे। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस कि अगर इन केस कुछ ऐसा हो भी जाता है ना, तो फिर उस टाइम पे ना रोने की ज़रूरत नहीं है। मतलब घर बैठ के वो बाद में कर लेना, पर उस टाइम पे स्ट्रांग बन के ना सबसे पहले जाके आपको पता होगा, ठीक है, पिक्चर्स किसके पास है किसके पास नहीं है, क्या है जो भी है आपका ऑब्वियसली है, तो जाके सबसे पहले आप पुलिस कंप्लेन करो उसके अगेंस्ट, ठीक है। वो पुलिस अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद घर आकर आपको जितना रोना है आप तब बैठ के रो। लेकिन जैसे ही हुआ है कुछ पता चला है ना, उस टाइम माइंड में कुछ भी गलत थॉट्स नहीं लेके आना कि अब तो लाइफ खत्म हो गई, अब तो ये हो गया। जिसने किया है उसकी जाके खत्म करो लाइफ। सॉरी थोड़ी मैं हाई पिच हो गई। जिसने किया है ना ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट कंप्लेन करो, लाइफ उसकी खत्म होनी चाहिए, ठीक है। तो आप बाद में भला रो, लेकिन उस टाइम पर स्ट्रांग बना जब तक कि उसको पनिशमेंट नहीं मिल जाए ना, उस चीज़ का चैन से नहीं बैठे। अगर कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कितने सारे केसेस होते हैं कि बहुत सी जगहों पर चेंजिंग रूम में कैमरा हो जाता है, या कहीं हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में वॉशरूम्स वगैरह में कितने सारे केसेस आते रहते हैं। ऐसा कुछ केस भी होता है, तो उस चीज़ में भी स्ट्रांग बनो जाके उस बंदे को, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसमें उस बंदे की गलती है। तो ऑब्वियसली उसको जब तक नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि आपको फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी स्ट्रांग बनना होगा। क्योंकि वो लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमारी बच्ची की मेंटल स्टेट पर ज़्यादा फ़र्क पड़े, वो और परेशान हो जाए। तो उस टाइम पे ना आपको स्ट्रांग बन के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो आप जितना स्ट्रांग रह सकते हो आप करो। फैमिली और सब तो यार देखो फिर से सपोर्ट करने में आ ही जाए। सो गाइज ये तो थी एक रैंडम वीडियो, मैं जस्ट बैठी थी, मेरे माइंड में थॉट्स आए कि मुझे डिलीवर करने चाहिए थ्रू वीडियो, तो ऑब्वियसली मैंने आप सबको बता दिया है। बाकी क्या मानना है क्या नहीं वो आपके हाथ में है। बाकी तो बस मैं बोल ही सकती हूँ आप लोगों को, स्पेशली गर्ल्स को, यार गाइस 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 बंदे मतलब जो भी हो वो वाली गाइस अगर आप सुन रहे हो, अगर आप यार प्लीज़ ऐसी हरकतें आप भी नहीं करना। और आई थिंक अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो और अपनी बंदे से ट्रूली लव करते हो तो आई थिंक आप खुद ही नहीं करोगे। माइंड में आ भी रहा होगा तो बस इतना सा सोच लेना कि जो आजकल चीज़ें हैं ये सेफ़ नहीं है, ना फ़ोन ना लैपी। कितने केसेस मैंने देखे हैं कि लैपी में उन्होंने ट्रांसफ़र करा हुआ है, लैपी ख़राब हो गया है, कुछ हो गया है, किसी और ने एक्सेस किया तो चीज़ें इधर उधर हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, तो वो सेफ़ नहीं है। और करना क्यों यार, आपकी बंदी आप प्यार करते हो तो वो आप ही के पास तो है, आप जा थोड़ी ना रही आपसे दूर, तो फिर क्या। अगर आपको कोई भी ऐसी बंदी दिखती है जिसको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप उसकी प्लीज़ हेल्प करो अगर हो सकता है तो। अब एक रिसेंटली अभी एक न्यूज़ आई थी ना, उज्जैन में एक 12 साल की बच्ची के साथ आई थिंक गैंग रेप हुआ था। वो गली गली मतलब उसके जैसा भी था उसकी हालत, वो गई डोर टू डोर हेल्प मांग रहे, लोग देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट उसकी हेल्प किसी ने नहीं करी। उसके बाद वो शायद मंदिर गई, मंदिर में जाके बैठी होगी कि वहाँ पर जो पंडित जी थे
उन्होंने उसको कपड़ा उठाकर वो उसको लेके गए स्टेशन, पुलिस स्टेशन, फिर जाकर उन्होंने कंप्लेंट वगैरह लॉन्च किया। जो भी था यार, अगर आप रिकॉर्ड करो उसकी, आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, 12 साल की बच्ची है ना। तो थोड़ा सा ना, सिर्फ लोगों के ऊपर मत जाओ, आप लोग भी मत जाओ कि वो लोग क्या कहेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के पेन से, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको जो अपनी स्टेटमेंट देनी है वो देनी है, चाहे सामने वाले बंदे को अच्छा लगे बुरा लगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो आप अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, और साथ में किसी को हेल्प की ज़रूरत हो ना तो ज़रूर करो उसकी हेल्प, ठीक है। मैं अपना ज्ञान का पिटारा यहीं पे बंद करती हूँ, अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड। और अगर आपका मन कर रहा है ना, नहीं भी कर रहा है, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। बाय बाय।